हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्केच में डायमेंशनिंग और कंस्ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आज का, ये स्केचिंग का लास्ट वीडियो है और इस लास्ट वीडियो के बाद आपका स्केचिंग मॉडल ख़त्म होने वाला है। तो आपको इस वीडियो में थोड़ा सा फोकस करना है और ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है डायमेंशनिंग एंड कंस्ट्रेनिंग आपको समझना है। तो चलो शुरू करते हैं। स्केच मॉडल में मैंने आपको स्टार्ट से लेकर मतलब क्रिएटिंग से लेकर एडिटिंग तक सभी कमांड्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। इससे आप कोई भी 2D ज्योमेट्री बना सकते हो, बट कोई भी ज्योमेट्री बनाने के लिए उसको डायमेंशनिंग करना, प्रॉपर साइज में बनाना, प्रॉपर प्रोफाइल में बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और वही चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स, कोई भी लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं तो लाइन जो भी ड्रॉ करते हैं वो एक तो हॉरिजॉन्टल रहता है, नहीं तो वर्टिकल रहता है, नहीं तो एंगल में रहता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई लाइन एंगल में है और उसको आप सीधा करना चाहते हो तो आपको उसको एग्जैक्टली सीधा करने के लिए कुछ तो डायमेंशन देना पड़ेगा। फिक्स रखने के लिए कुछ तो डायमेंशन मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 3 लाइन ड्रॉ किया है, वहाँ आपको नोट करना है। देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है और बीच में कुछ थिक सा पोर्शन नज़र आ रहा है। सेम यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन है, इसमें भी बीच में कुछ वर्टिकल थिक रीजन नज़र आ रहा है। बट ये जो लाइन मैंने एंगल में ड्रॉ किया है, इस लाइन में बीच में कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो थिक हो। तो ये थिक पोर्शन है क्या और उसका काम क्या है? तो इस लाइन को जैसे मैं पॉइंट पकड़ के रोटेट करता हूँ तो ये लाइन पूरे 360 में कहीं भी रोटेट हो रहा है। बिटवीन इस लाइन को मैं रोटेट करने का प्रयास करता हूँ तो ये लाइन रोटेट नहीं हो रही, ये स्ट्रेट मूव हो रही है बस। ऐसे ही मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ट्राई करता हूँ तो ये लाइन भी रोटेट नहीं हो रही, ये जस्ट मूव हो रही है। तो आपको मैं बता दूँ कि ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है। मैं ऑटो डायमेंशन सबसे पहले बंद कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल और फिर एक एंगल में। तो दोस्तों, इसको अगर इस लाइन को मुझे स्ट्रेट रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है तो मुझे इसको कुछ डायमेंशन से कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे कि एंगल डायमेंशन। अगर मुझे इसको हॉरिजॉन्टल रखना है तो मुझे ये जो एक्सिस दिया है, एक्सिस से लेकर इस लाइन को, ये जो एंगल है, इसको मुझे 0 करना पड़ेगा। अभी इस लाइन को मैंने डायमेंशन दे दिया 0 एंगल, तो ये लाइन अभी मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया। अभी मैं इसको पॉइंट से अगर मूव करना चाहूँगा तो ये मूव नहीं होगा, ये जस्ट ये रोटेट नहीं होगा, ये जस्ट मूव होगा, क्योंकि ये मेरे डायमेंशन से कंट्रोल है। अगर मैं इस डायमेंशन को डिलीट कर देता हूँ तो वापस ये लाइन मेरे माउस के साथ एंगल में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने ये कैसे किया था वापस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से मैंने एंगल डायमेंशंस ले लिया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस एरो को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो भी डिग्री है उसको 0 डिग्री डाल दिया। 0 डिग्री डाला, ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री प्लेस करूँगा तो ये लाइन वर्टिकल हो जाएगा। इसको मैंने डायमेंशनली कंट्रोल कर लिया। अभी इस लाइन को कोई भी मूव करके हॉरिजॉन्टल एंगल में नहीं कर सकता, क्योंकि इसको हम लोगों ने डायमेंशन दे दिया है, ये 90 डिग्री में चाहिए। कुछ भी हो, एक्स एक्सिस को ये लाइन 90 डिग्री में ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो फंक्शन मैंने यूज़ किया, इसको मैंने डायमेंशनली कंट्रोल किया। वैसे ही डायमेंशनली कंट्रोल करने के बाद इसकी ज्योमेट्री को मैंने वर्टिकल मेंशन कर दिया। वैसे ही यहाँ पे कंस्ट्रेनिंग करके एक ऑप्शन आता है। कंस्ट्रेनिंग 2 टाइप का होता है,
एक होता है डायमेंशनली, एक होता है ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेनिंग कैसे होता है? जैसे कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर, परपेंडिकुलर, पैरेलल, ये जो ज्योमेट्रिकल सिंबल्स है इसके थ्रू हम लोग ज्योमेट्री को कंट्रोल करते हैं, उसे हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट बोलते हैं। और कुछ चीज़ें, कुछ डायमेंशंस, कुछ साइजेस डायमेंशनली कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम डायमेंशनली कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो डायमेंशनली क्या क्या चीज़ें होती है? जैसे कि एंगल, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ, किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर, किसी ऑब्जेक्ट का रेडियस, ये सब चीज़ें क्या होगी? डायमेंशनली आप कंट्रोल कर सकते हो। किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये सब चीज़ें आप कैसे डायमेंशन से कंट्रोल करोगे? और उसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनली कंस्ट्रेनिंग किया हुआ ऑब्जेक्ट। जैसे कि इस लाइन का एंगल मैंने डायमेंशन से कंट्रोल किया है, इस सर्कल का डायमीटर डायमेंशनली कंट्रोल किया है, इस लाइन का लेंथ डायमेंशनली कंट्रोल किया है। एक बार मैंने इसका डायमेंशन से साइज कंफर्म कर दिया तो इसका साइज ऑटोमेटिकली चेंज होने वाला नहीं है। जैसे कि मैं इसको ड्रैग करता हूँ कहीं पे भी, इसका साइज वही रहेगा। और ये जो लाइन है जिसको मैंने वर्टिकली कंस्ट्रेंट दिया है, यहाँ पे माउस रखता हूँ तो पता चलेगा वर्टिकली कंस्ट्रेंट, तो इसका लाइन का लेंथ में चेंज कर सकते। जैसे इसको मूव करूँगा पॉइंट, इसका लेंथ चेंज होगा, पोलरिटी चेंज हो जाएगा। जैसे इसको मैं डायमेंशन से इसकी लेंथ में कंफर्म कर दूंगा, इसका लेंथ वापस में इस लाइन को कहीं भी मूव करता हूँ तो चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे जैसे मैं डायमेंशन दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो स्केच नीड 9 कंस्ट्रेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी एंटिटीज है वो सभी अभी तक पूरी कंस्ट्रेनिंग नहीं है। तो कंस्ट्रेनिंग से होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हम लोग उसकी ओवरऑल साइज और उसका पोजीशन फिट कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं, परमानेंट कर देते हैं। अभी आपको इस लाइन के बारे में अगर सोचना है तो इस लाइन का लेंथ कंफर्म है, इसका डायरेक्शन कंफर्म है वर्टिकल। इस लाइन के बारे में सोचोगे तो इसका लेंथ 500 कंफर्म है और इसका पोजीशन हॉरिजॉन्टल कंफर्म है। और इस लाइन के लिए हम लोग चेक करेंगे तो इस लाइन का ओनली पोजीशन कंफर्म है जो कि 45 डिग्री में है, बट इसका लेंथ कंफर्म नहीं है। लेंथ कैन बी चेंज व्हाइल ड्रैगिंग। तो इसका लेंथ हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे? इस तरीके से। यहाँ पे अभी जो भी एंटिटीज आपके सामने हैं वो सभी एंटिटीज का साइज तो आपने कंफर्म कर दिया, पोजीशन कंफर्म कर दिया, सॉरी प्रोफाइल कंफर्म कर दिया, बट पोजीशन कंफर्म नहीं है। पोजीशन यानी कि इसका एग्जैक्टली लोकेशन XY कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये आने वाला कहाँ है। तो जैसे ही इसका पोजीशन पूछो तो ये अभी हवा में, मुझे पता नहीं, इस सर्कल का पोजीशन पता नहीं। एक सर्कल में यहाँ पे और ड्रॉ करता हूँ सेंटर में 0 पे, और इसका डायमीटर 150 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे इस सर्कल का डायमीटर यानी कि आउटर प्रोफाइल और इस सर्कल का पोजीशन दोनों फिक्स है। जैसे कि मैं इसको ड्रैग करने का कोशिश करूँगा, सिलेक्ट किया, इसको ड्रैग करता हूँ, ये ड्रैग ही नहीं होगा, ये कुछ भी हालत में ड्रैग नहीं होगा, क्योंकि इसको मैंने स्टार्टिंग में ही ड्रॉ किया सेंटर में 0 0 कोऑर्डिनेट में और ये फिक्स हो गया। वैसे बाकी जो एलिमेंट है इनका कोई भी पोजीशन कंफर्म नहीं है। तो इनका पोजीशन कंफर्म कैसे करेंगे? डायमेंशन के साथ हम लोग इसका पोजीशन कंफर्म कर सकते हैं और कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है उसके साथ इसका पोजीशन कंफर्म कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट कैसे दिखते हैं यहाँ पे आपको नजर आएंगे। पहला वाला है कोइंसिडेंट, दूसरा वाला है आपका पॉइंट ऑन कर्व, तीसरा वाला टेंजेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मिड पॉइंट,
कोलिनियर एंड कॉन्सेंट्रिक। बाकी इक्वल लेंथ, इक्वल रेडियस, फिक्स सभी कुछ है। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको उसका पोजीशन और प्रोफाइल फिक्स करने के लिए डायमेंशनली कंस्ट्रेनिंग करना पड़ता है और ज्योमेट्रिकली भी कंस्ट्रेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप सोचिए, ये जो लाइन है ये मुझे इस सर्कल के टेंजेंट में चाहिए। तो टेंजेंसी के लिए मुझे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट यूज करने पड़ेंगे। किसी लाइन का पोजीशन फिक्स करना है, किसी सेंटर का कोऑर्डिनेट फिक्स करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डायमेंशनली करना पड़ेगा। जैसे कि डायमेंशंस, इसका सेंटर सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं स्नैप ऑन कर लेता हूँ क्योंकि सेंटर स्नैप कर नहीं कर रहा। सेंटर, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से ये कमांड वापस लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने इस एक्सिस को सिलेक्ट किया और इस सर्कल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे डायमेंशन प्लेस करने जा रहा हूँ। तो ये डायमेंशन है मेरा 300 है। फिर इस एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे, इस सर्कल का सेंटर सिलेक्ट करेंगे, ये डायमेंशन भी मेरा 300 है। और जैसे मैंने इसको डायमेंशन डाला, आपको नज़र आ रहा होगा इस लाइन का कलर और इस सर्कल का कलर दोनों में डिफरेंस है। इस लाइन का कलर है ग्रे, कुछ लाल कलर है, और इस सर्कल आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है। इसका मतलब ये जो सर्कल है इसका पोजीशन और डायमीटर दोनों फिक्स हो गया। अब इसको मैं अगर मूव करने का ट्राई करूंगा तो ये किसी भी हालत में ड्रैग नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसका डायमीटर भी निकाल दूं तो ये चेंज होगा। देखिए, तो ये अभी फिक्स हो गया वापस। और मेरे पास 3 एलिमेंट है और जिनका कोई पोजीशन कंफर्म नहीं है, और इन तीनों को मुझे एक दूसरे में फिक्स करना है। तो यहाँ पे हम लोग रैपिड डायमेंशन से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करेंगे 0, फिर इस पॉइंट को और लास्ट वाले पॉइंट को मेंशन करेंगे वापस 0। तो डायमेंशन के जरिए मैंने इन दोनों के एंड पॉइंट को जोड़ दिया। अभी मैं इन दोनों को अगर मूव करना चाहूँगा या दोनों में से एक को मूव करना चाहूँगा तो ये दोनों के दोनों लाइन एक साथ मूव होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनका जो एंड पॉइंट है इसका पोजीशन फिक्स कर दिया एक दूसरे के साथ। दोस्तों, यहाँ पे सेम जो भी सेम पर्पस रहेगा आपका, वो आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट में भी कर सकते हो। कुछ ऐसे यहाँ पे आपको कोई इंसिडेंट नाम का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि 2 एंड पॉइंट्स आप एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं विदाउट डायमेंशन। इसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। तो सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में हम लोग ये फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट का ये एंड पॉइंट। तो क्या हो गया दोस्तों, मेरा लाइन शिफ्ट हो गया और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ जुड़ गए, चिपक गए। तो इस तरीके से मैंने इस लाइन को जोड़ दिया। वैसे ही अगर मुझे ये लाइन एक्सिस के 0 में चाहिए यहाँ पे, तो मुझे इसमें एक डायमेंशन देना पड़ेगा 0, और अगर मैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट से करूँगा तो मुझे यहाँ पे कोलिनियर का ऑप्शन मिलता है, यानी कि इस लाइन को दूसरे वाले इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं इनलाइन कर देता हूँ, कोलिनियर। तो दोनों एक ही लाइन में आ गए, और इसको आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया, इसका पोजीशन यानी कि इसका ज्योमेट्रिकल पोजीशन और इसका लेंथ कंफर्म हो गया। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि ये ज्योमेट्री में मूव करता हूँ तो वर्टिकली मूव नहीं होता, लेकिन साइड में ये मूव हो रहा है। तो मुझे साइड का इसका मोमेंट लॉक करना है, तो मुझे डायमेंशन का सहारा लेना पड़ेगा। फिर सेंटर से लेकर इस लाइन का डायमेंशन में यहाँ पे मेंशन करता हूँ, जो कि 150 mm है। तो आपको भी दिख रहा होगा डिफरेंस कि ये अभी सभी लाइनें ग्रीन हो गई
यानी कि इसका पोजीशन और डायमेंशंस दोनों कंफर्म हो गए। अभी इसको मैं चाह कर भी इसको मूव नहीं कर सकता। तो ये मेन डिफरेंस है डायमेंशनली कंसर्निंग करना और ज्योमेट्रिकली। जहाँ पे भी उसके आकार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो आप ज्योमेट्रिकली इसको कर सकते हो, कंसर्निंग पोजिशनाइज कर सकते हो। और जहाँ पे भी उसका डायमेंशंस मतलब आकार का साइज कंफर्म करना है तो वहाँ पे रैपिड डायमेंशन के साथ यहाँ पे डायमेंशन दे सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको कंसर्निंग में डिफरेंस पता चला होगा। अभी मैं आपको बाकी के कंसर्निंग वाले ऑप्शन देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि दो लाइन के एंड पॉइंट जोड़ने के लिए को इंसिडेंट है, किसी लाइन को दूसरे लाइन के लीनियर कंडीशन में रखना है तो को लीनियर है। वैसे ही यहाँ पे पॉइंट ऑन कर्व है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा 10 मिनट, लेकिन आपको पूरा देखना है, तभी जाके आपका नॉलेज कंसर्निंग के बारे में बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन मेंशन करूँगा। इसको कंसर्निंग करने के लिए राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। उसके बाद इसको सिलेक्ट करूँगा और इसका ज्योमेट्रिकली कंसर्निंग यानी कि इस पॉइंट को मुझे इस लाइन के ऊपर देना है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑन अ, इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑन अ कर्व। तो ये जो पॉइंट है इसका एंड पॉइंट मैं इस कर्व के ऊपर देना चाहता हूँ, तो इस कर्व को सिलेक्ट किया। तो अभी मैं जहाँ पे भी इसको ड्रॉ करूँगा, ड्रैग करता हूँ तो इसका पॉइंट इसको छोड़ने वाला नहीं है, ये हमेशा इसके ऊपर ही रहेगा, उस लाइन के ऊपर ही रहेगा। कहीं भी आप ड्रैग करो ड्रॉप करो वो उसी लाइन को चिपक के रहेगा, छोड़ेगा नहीं। तो ये पॉइंट ऑन अ कर्व हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है टेंजेंट। देखिए अभी ये जो लाइन है इसका और इस सर्कल का दोनों का कुछ भी रिलेशन है नहीं, ये काफ़ी दूर है। बट यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंसी वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, टेंजेंट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंसर्न, यानी कि इस लाइन को हम लोग इस सर्कल के साथ टेंजेंट करवा देंगे तो ये लाइन इसको छू के निकल जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको अभी मूव करूँगा वर्टिकली तो होगा नहीं, क्योंकि इस सर्कल का पोजीशन फिक्स है और ये लाइन इसको टेंजेंट है। अगर मैं ये डायमेंशन निकाल देता हूँ तो शायद ये मूव हो जाएगा लाइन के साथ। देखिए तो इस तरीके से मैंने इसको टेंजेंट बना दिया। अभी मैं आपको इसमें जो पैरेलल वाला कंसर्न है ये आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि मेरे पास दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक दूसरी लाइन है वर्टिकल लाइन जिसको कंसर्निंग किया है। तो मैं पैरेलल, अगर इस लाइन को मुझे इस लाइन के पैरेलल करना है तो मुझे ये पैरेलल वाला कंसर्न यूज़ करना है। सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन एंड सिलेक्ट द सेकंड लाइन, तो ये लाइन उसके पैरेलल हो गई। सेम फॉर, अभी यहाँ पे मैंने डायमेंशनली इसको 45 डिग्री दिया, इसको डिलीट कर देता हूँ। और अभी ये लाइन मुझे इसको परपेंडिकुलर चाहिए, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंसर्न में जाऊँगा, परपेंडिकुलर ऑप्शन, सिलेक्ट द लाइन एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंसर्न, यानी कि ये लाइन ये इसको परपेंडिकुलर हो गया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे आपको मिड पॉइंट वाला कंसर्निंग दिखा देता हूँ। जैसे कि ये लाइन है और इस लाइन को मुझे ये वाली लाइन के एग्जैक्टली मिड पॉइंट में रखना है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा मिड पॉइंट वाला कंसर्न, फिर सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू कंसर्न, यानी कि इस लाइन को सिलेक्ट करना। ये ऑटोमेटिकली उसके मिड पॉइंट को फाइंड आउट करेगा और उसी के मिड पॉइंट में हमेशा रहेगा। अभी इसका मैंने डायमेंशन दिया नहीं है, जैसे कि मैं इस लाइन को घुमाता हूँ इसका लेंथ ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा हो रहा है। ये कहीं भी जाएगा लाइन, लेकिन उसका मिड पॉइंट ट्रैक करना नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा मिड पॉइंट में ही रहेगा। कोलिनियर मैंने आपको समझा दिया। फिर मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक यानी कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल और इस सर्कल को मुझे एक दूसरे के सेंटर में रखना है। तो जैसे कि 130 का सर्कल है, इसको 250 कर देता हूँ।
तो क्योंकि हमें समझ में आएगा। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, और यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रिक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट टू कंस्ट्रेनिंग इसको सिलेक्ट किया, फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन, यानी कि किसके साथ मुझे कंस्ट्रेनिंग करना है, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया है क्योंकि इसमें एक डायमेंशन पहले से फिक्स है, तो इस डायमेंशन को डिलीट करना पड़ेगा। जैसे ही डायमेंशन को डिलीट किया, ये सर्कल यहाँ पे उसके सेंटर में शिफ्ट हो गया। अभी ये दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर में फिक्स हो गए। फिर इक्वल लेंथ वाला एक ऑप्शन है। इक्वल लेंथ कंस्ट्रेनिंग कैसे करते हैं, इस लाइन का इस लाइन के साथ लेंथ इक्वल होना चाहिए, तो दोनों का लेंथ इक्वल हो गया। जैसे कि मैं इसको डायमेंशन देता हूँ, इस लाइन को डायमेंशनिंग करूँगा, इसका लेंथ मुझे 500 चाहिए, तो दूसरा वाला लाइन भी ऑटोमेटिकली 500 हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन है इक्वल रेडियस। जैसे कि स्क्रीन पे मेरा ये जो सर्कल है 250 है, और मुझे ये जो सर्कल है इसका भी 250 करना है, तो मैं इसका रेफरेंस दे सकता हूँ। सिलेक्ट द सर्कल टू कंस्ट्रेंट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कंस्ट्रेंट, तो इसका डायमीटर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फिलहाल मैं इसका अगर डायमेंशन चेंज करूँगा तो उस दूसरे सर्कल का ऑटोमेटिकली डायमीटर चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का रेफरेंस इसमें दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कंस्ट्रेनिंग वाला मैटर समझ में आ गया होगा। आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर मुझे टेक्स्ट करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूं एक बार। कंस्ट्रेनिंग और डायमेंशनिंग का डिफरेंस। डायमेंशनिंग हम लोग उसका लेंथ, डायमीटर इत्यादि मेंशन करने के लिए यूज़ करते हैं, और पोजीशन भी के लिए भी हम लोग डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस लाइन का मैंने किया है डायमेंशन से कंट्रोल पोजीशन। दूसरा, ज्योमेट्री से हम लोग उसका पोजीशन एवं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इसका बिहेवियर, कोई भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, जैसे कि टेंजेंसी हो गया, पैरेललिटी हो गया, इक्वल लेंथ हो गया, इक्वल रेडियस हो गया, ये सब हम लोग मेंशन कर सकते हैं। इसका पोजीशन हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आपको बताना चाहूँगा स्केच नीड 9 कंस्ट्रेंट, यानी कि कुछ जो रेड कलर में दिख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ऐसे है कि वो अभी भी फिक्स नहीं है। आप अगर ड्रैग करोगे तो वो आसानी से ड्रैग हो सकते हैं, वाइल जो भी ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो सभी ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स हो गया है, उसको आप इजीली ड्रैग नहीं कर सकते और वो पोजीशन छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आपको इनका भी कुछ अगर पोजीशन फिक्स करना है तो आपको क्या करना है, उसको डायमेंशनली कंट्रोल करना है, इसका पोजीशन एक दूसरे के साथ फिक्स करना है। इस सेंटर से लेकर इसका डायमेंशन हम लोग फिक्स कर देंगे। जहाँ पे भी आपको रेड वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको समझना है कि उसका लेंथ हो या उसका प्रोफाइल हो, इसमें ओवर डायमेंशनिंग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको सभी ग्रीन में नज़र आएगा। इसका मतलब कोई भी एंटिटी ऐसा नहीं है कि जिसको आप ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे इसका लेंथ मेंशन कर देता हूँ एक बार। सभी एलिमेंट्स अभी ऐसे है कि जिसका पोजीशन और डायमीटर, प्रोफाइल सभी कंट्रोल हो गए। आप इसको ड्रैग नहीं कर सकते, ड्रैग करने से इसका शेप बिगड़ने वाला नहीं है, जो कि
इसका पोजीशन हम लोगों ने कंफर्म कर दिया है ज्योमेट्रिकली और डायमेंशनली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको इसका प्रैक्टिस करना है और आपको जो PDF मिला है उसका यूज़ करके, उसके 2D ड्राइंग फॉलो करके आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ एग्जाम्पल बनाने हैं। फिर मिलेंगे नए मॉडल के साथ, मॉडलिंग के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।